बैक माई चैनल। फ्रेंड्स आइए टेडी से मिलाते हैं। ये देखिए हमारा चिन्नू मुन्नू सा टेडी जो कि आपका भी वेलकम कर रहा है चैनल पर। तो फ्रेंड्स इसको खूब प्यार दीजिए और खूब अपना आशीर्वाद दीजिए। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ कि देखिए इस समय इतनी सुस्ती सवार हो रही है, इसको इतना आलस आ रहा है, जुमाई पे जुमाई लिया जा रहा है और सामने घर में शादी का माहौल है और जो कि गाने वाने बज रहे हैं, खूब धूम धड़ाका हो रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है सुन के। तो यहाँ पे मैं खाने पीने की तैयारी करने जा रही थी। मैंने कहा कि चलो कुछ अब खाना वाना बना लेते हैं, लेकिन ये काम करने दे तब ना, अभी तक सुस्ती सवार थी, अब इतनी एनर्जी हो गई है कि मतलब अब इनके साथ खेलो। तो हमने कहा चलो यार थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं। खेलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको चाहिए सब्जी। हरी प्याजी में बनानी जा रही थी, इनको वो चाहिए क्योंकि हर चीज को नया नया इनको टेस्ट चाहिए, हर चीज एक्सपेरिमेंट करना है कि ये खाने में कैसा है, वो खाने में कैसा। अब भैया मैं तो दे नहीं सकती थी, मैंने कहा कि अगर इसकी आंख में नाक में हरी प्याज की जो टेस्ट होता है वो लगता है, अगर इसको लग गई तो भैया हो गया। और जब मैंने सब्जी नहीं दी तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। और देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मतलब खुंदक निकाल रहा है मेरे ऊपर कि आपने सब्जी क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी। देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से अटैक पे अटैक किया जा रहा है, मतलब बहुत तेज इसके दांत लग रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो यार। अब फिर मैंने इसके साथ मस्ती की, हमने कहा टैडी नहीं, अच्छा तुम्हें मुझे मारना है तो मान लो। ये इस तरह से कर रही थी तो वो एकदम शांत हो जाता है, जब इसको गोदी ले लो ना तो शांत हो जाता है। लेकिन भैया ये गुस्सा इतना दिखा रहा था जब मैंने सब्जी नहीं दी थी, तो आप देख ही सकते हैं मतलब अटैक भी करता है ये। और यहाँ दक्ष ने कहा कि चलो मम्मी इसको प्यार कर लेते हैं, बहुत गुस्से में था तो अब ये दक्ष के साथ प्यार से खेल रहा है। मतलब ये देखो फिर आ गया कि मतलब इसको सब्जी चाहिए और आपने सब्जी क्यों नहीं दी, ऐसा मतलब अपने लैंग्वेज में बोल बोल कर मुझसे लड़ने आ रहा था। मैंने कहा चलो आज डैडी तुम मुझसे लड़ाई कर लो, तुम वैसे सबसे लड़ाई करते हो, मुझसे कभी बहुत कम लड़ाई करता है, लेकिन आज इसको पता नहीं मेरे ऊपर खुंदक आ गई थी और सब्जी नहीं दिया तो इसलिए मेरे ऊपर अटैक और लड़ाई वगैरह सब करने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद दक्ष के ऊपर भी हावी हो गया था। मैंने कहा इसको तो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, इतना शैतान। मैं बेलन लेके आई, देखो कैसे शांत हो गया और एकदम कैसे क्यूट सा बैठ गया कि मम्मी ये क्या लेके आई है मुझे मारने के लिए, और फिर दुम हिला के अपनी क्यूटनेस दिखाता है ना। फिर मैंने जब इसको कहा डैडी क्या कर रहे हो ये, चलो अपने बेड पे चलो, इस तरह से जब मैं बोल रही थी ना तो मतलब ध्यान से सुन रहा था और वो फॉलो भी करने जा रहा था। लेकिन पीछे से दक्ष ना उसको कह रहा था नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो वो सुन के वहां बैठ गया था। लेकिन वो डर गया था कि मम्मी अब आई है मारने लगेंगी, तो इसी डर के मारे वो शांति से बैठ गया था। और जानते हैं फ्रेंड्स जब मैं इसको बेलन लेके डांट रही थी तो ये घुर्राने लगा था मेरे ऊपर। हमने कहा अरे बाप रे, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ऊपर घुर्रा रहा है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब मम्मी मारेंगी या डांटेंगी, इसको गुस्सा भी सूझ रहा था मेरे ऊपर और खेल भी अब सूझने लगा था। तो मैंने कहा चलो इसको मैं गोदी लेके इसके बेड पे लेटा देती हूँ। लेकिन देख लीजिए किस तरह से फुदक फुदक के भाग गया और बेलन लेने जा रहा था। मैंने फिर बेलन लिया तो फिर अब हो गया सीरियस, कहने अब मतलब उसको लगने लगा कि मम्मी अब मुझे बहुत अच्छे से डांटेंगी। तो फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के नहीं करो ना करो, इस तरह से अपने लैंग्वेज में मुझसे बोलता है। तो यहाँ पर मैंने कहा अब डैडी अगर तुमने कोई शैतानी की, तुमने पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया। और देखो ये फ्रेंड्स कहाँ से कपड़ा लेकर आया, आज तो इसके ऊपर पता नहीं क्या जैसे लग रहा था भूत सवार हो गया है। शैतानियाँ शैतानियाँ शैतानियाँ। और भैया मतलब गुस्सा भी आज बहुत हो रहा था, जो कि मैं बहुत देर से देख रही थी और मेरा सर दुखने लगा। हमने कहा हे भगवान, देख लीजिए फ्रेंड्स इसकी एनर्जी और इसकी शैतानियाँ रुकी नहीं रही थी। ये देख लो अब इसके पीछे पड़ गया। हमने कहा चलो कोई नहीं, अब जाकर ये शांत हुआ और अपने नॉर्मल बिहेव पर आया। ये है विमला आंटी की बेटी जो कि आई थी मुझसे मिलने। तो टैडी इनको भी जानता है और खूब अच्छे से इनका स्वागत कर रहा था, खूब अच्छे से इनके साथ खेल रहा था। इनको पता है टैडी को कि ये हमारी विमला आंटी की बेटी हैं, तो इनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। फिर शाम होती है तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह उतार लेते हैं, और उनसे मैं बातें भी कर रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने ठाकुर जी के जो कुछ कपड़े छोटे छोटे होते हैं ना, वो मैं ऐसे मतलब पेड़ पे कर देती हूँ ताकि गिरे ना और सेफ भी रहे और अच्छे से सूख जाए। और ये देखो
छोटा सा दक्ष ने पेड़ लगाया था दिए में, जो कि लग गया था। और यहाँ देख सकते हैं टेडी पता नहीं क्या कर रहा था, इसको क्या दिख गया कि जो इधर अलमारी के पीछे ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ मिला नहीं, लेकिन उसी में लगा रहा। फिर हमने कहा अब चलो खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जो कि इसी सब्जी की वजह से आज इतना घर में टेडी ने उधुम मचा रखा था। फिर आ गया, हमने कहा भैया अब तो मुझे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं या खेल सकूं, तो मैंने इसको एक भिंडी दे दी। भिंडी देकर इसको मैंने शांत करा दिया, उसमें बिजी हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सोचा कि सब्जी काट लूं, वरना अगर ये भिंडी से उठकर यहाँ आ जाएगा और देखेगा ये वाली सब्जी को तो फिर पीछे पड़ जाएगा। फिर दक्ष जा रहा था ट्यूशन, उसको विदा कर दिया। और अब हम इसको जा रहे हैं पपीता देने, जो कि ये इतने नखरेबाज है, मांग मांग के बोला कि दे दो दे दो दे दो, और जब दिया तो मुंह सड़ा लिया और खाया नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर इनके पापा जल्दी आ गए थे, चाय वाई की डिमांड की, इन्होंने एक बन लाया हुआ था तो उसको काट कर मक्खन लगाने वाले थे। तो ये महाशय जी इनको चाहिए हर चीज़, इनको चाहिए चाहे कुछ भी हो, इनके खाने लायक चीज़ ना भी हो, लेकिन इनको चाहिए अपने पापा से। तो देखो कैसे दुलार दिखा रहे हैं, कैसा प्यार दिखा रहे हैं। कुछ भी हो फ्रेंड्स, हम लोग का तो ये प्यारा सा बच्चा तो है ही है। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।